अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा है, मैं आज आपको एक इस्लामिक स्टेटस क्रिएट करना सिखाऊंगा। सो फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। सबसे पहले आपने अलाइट मोशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने प्लस पर टाइप करना है और यहाँ से आपने 1.1 वाला फ्रेम ले लेना है और क्रिएट प्रोजेक्ट पर टाइप करना है। आपने दोबारा प्लस पर टाइप करना है और मीडिया वाले ऑप्शन में आने के बाद आपने अपनी इमेज को सेलेक्ट कर लेना है। इमेज सेलेक्ट करने के बाद आपने इसे एडजस्ट कर लेना है। मैंने इसे एडजस्ट कर लिया है। अब आपने दोबारा मीडिया वाले ऑप्शन में जाना है और आपने अपनी वो वीडियो लेनी है जिसको आपने ऑडियो में कन्वर्ट करना है। वीडियो को लेने के बाद आपने ऊपर थ्री डॉट पर टाइप करना है और यहाँ से एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर लेनी है और आपने इस वीडियो को डिलीट कर देना है। अब आपने अपनी इमेज को सेलेक्ट करना है और इसको आखिर तक बढ़ा लेना है जहाँ तक आपकी ऑडियो ख़त्म हो रही है। अब आपने वापस आ जाना है। अब यहाँ से आपने दोबारा मीडिया वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ से मैं एक वीडियो ले रहा हूँ, इस वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मैंने वीडियो सेलेक्ट कर लिया है। इस वीडियो को आपने फुल स्क्रीन कर लेना है। अब आपने ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में आना है और यहाँ से लाइटन में आने के बाद आपने इसे स्क्रीन कर देना है और बैक आ जाना है। अब आपने दोबारा प्लस पर टाइप करना है। सबसे पहले आपने इसको आखिर तक बढ़ा लेना है। अब आपने दोबारा प्लस पर टाइप करना है। अब मैं यहाँ से दोबारा मीडियम वाले ऑप्शन में जाने के बाद एक PNG ले रहा हूँ, इसका भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपने इसका साइज़ छोटा करने के बाद इसको नीचे एडजस्ट कर लेना है। इसको भी आपने आखिर तक बढ़ा लेना है। अब आपने दोबारा से मीडिया वाले ऑप्शन में जाना है। अगर आप चाहें तो यहाँ से आप अपनी टिकटॉक ID की लिंक या कुछ भी नीचे डाल सकते हैं। मैं यहाँ से अपनी टिकटॉक ID का नेम डाल रहा हूँ, आप जो मर्जी है आप डाल सकते हैं। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसे छोटा करने के बाद नीचे एडजस्ट करता हूँ। एडजस्ट करने के बाद आपने इसे आखिर तक बढ़ा लेना है। तो आपने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपने प्लस पर टाइप करना है और यहाँ से टेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ से अपने फिक्रे को लिख लेना है। मैं यहाँ से अपना पहला फिक्रा लिख लेता हूँ। अब आपने कलर वाले ऑप्शन में जाना है। कलर आपने इसका वाइट कर देना है और फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपने जमील नूरी वाला फ़ॉन्ट ले लेना है। अब आपने बॉर्डर एंड शेडो में जाना है। यहाँ से सबसे आखिर वाले ऑप्शन में आने के बाद आपने शेडो को ऑन कर देना है और बैक आ जाना है और मूव एंड ट्रांसफ़र में जाना है और यहाँ से इसको PNG के ऊपर ऐड करना है। अच्छी तरीके से एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद बैक आ जाना है और इसको आखिर तक बढ़ा लेना है जहाँ तक आपका फिक्रा ख़त्म हो रहा है। मेरा 4 पर ख़त्म हो रहा है, मैं इसको 4 तक कर लेता हूँ। अब आपने इसकी डुप्लीकेट लेयर ले लेनी है। एक लेयर को सिलेक्ट करने के बाद एडिट फ़ॉन्ट में आपने जाना है और यहाँ पर आपने अपने इमोजी को ऐड करना है। इमोजी ऐड करने के बाद आपने कलर वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ से सेकंड नंबर वाले ऑप्शन में आने के बाद आपने इसको बिल्कुल ज़ीरो कर लेना है और अब आपने फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ से iOS 14 वाला फ़ॉन्ट ले लेना है और इसको आपने ऊपर ला के ऐड कर देना है। पहले साइज़ थोड़ा सा छोटे कर लें। अब आपने इसे ऊपर एडजस्ट करना है। अब आपने अपनी पहली लिरिक्स और इन इमोजीज़ को सेलेक्ट कर लेना है और इनका एक ग्रुप बना देना है। ग्रुप बनाने के बाद आपने इसी पर क्लिक करना है। अब आपने ऐड इफेक्ट में जाना है।
ऐड इफेक्ट में जाने के बाद आपने ऊपर सर्च बार में जाना है। यहाँ पर आप जैसे W लिखेंगे ये नीचे वाइट वाला ऑप्शन आ जाएगा, इफेक्ट आ जाएगा, आपने इसे सिलेक्ट करना है और इसकी स्टैंडर्ड सेटिंग को ओपन कर लेना है। तो आपने फर्स्ट में एक की ऐड करनी है, इसको आपने 100 के करीब बढ़ा लेना है। अब आपने लास्ट में आना है और एक की ऐड करनी है और इसको आपने बिल्कुल ज़ीरो कर देना है। अब आपने नीचे फेदर वाले ऑप्शन में जाना है और आपने इसको बढ़ा लेना है आगे कुछ जितना आप बढ़ाना चाहें। मैं इसको 8 के करीब रख लेता हूँ। यहाँ पर हमारा एक इफेक्ट लग गया है। अब आपने एक और इफेक्ट ऐड करना है जिसके लिए आपने प्रोसीडर वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करते जाना है और यहाँ से ये वाला इफेक्ट ले लेना है और इसकी स्टैंडर्ड सेटिंग को ओपन कर लेना है। अब आपने यहाँ पर सबसे पहले वाले ऑप्शन को 0.5 कर देना है और सेकंड नंबर वाले को आपने 0.10 कर देना है और नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपने इसको 19 के करीब बढ़ा लेना है। यहाँ पर इसको बढ़ाने के बाद आपने इस वाली की को बिल्कुल फर्स्ट में लेकर आना है और अब आपने लास्ट में आ जाना है। इसके लिए आपने की ऐड करने के बाद इसको 1.13 के करीब बढ़ा लें। इस की को उठाकर बिल्कुल लास्ट में ले जाएं और अब आपने कलर वाले ऑप्शन में आना है। इसको कलर रेड कर देना है और नीचे स्मूथिंग में आना है और इसको बढ़ा लेना है थोड़ा सा। अब आपने इसकी एक डुप्लीकेट लेयर ले लेनी है। इस लेयर को उठाकर आपने आगे कर लेना है जहाँ से आपका अगला फिक्र स्टार्ट हो रहा है। अब आपने एडिट ग्रुप में जाना है और यहाँ से आपने पहले इमोजी को सेलेक्ट करना है और अपने इमोजीज को चेंज कर लेना है। मैं अपनी इमोजीज को चेंज कर लेता हूँ, अब ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पर आने के बाद मैं अपने फिक्रे को भी चेंज कर लेता हूँ। मैंने अपना फिक्र लिख लिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर ये एडजस्ट हो गया है। अब आपने पैक आ जाना है। तो अब आप देख सकते हैं हमारा अगला फिक्र भी रेडी हो गया है। इसी तरह अपने अगले सारे फिक्रे आपने लिख लेने हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने एक और फिक्र ऐड कर लिया है। अब आप देख सकते हैं हमारी वीडियो काफ़ी औसम लग रही है। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। अल्लाह हाफिज़।